Assalamualaikum students, welcome to math class. Today we will start our lecture series of functional analysis. Previous lecture में हमने सेक्शन 2.7 का आगाज़ किया था और उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को स्टडी किया था. आज हम सॉल्व करेंगे 2.78 थ्योरम को फाइनाइट डायमेंशन के रिलेटेड. मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में सारी डेफिनेशन जो हमारे पास इस चैप्टर में जो डेफिनेशन यूज़ होंगी थ्योरम्स में, उन सबको एक लेक्चर में मैंने सारे डेफिनेशंस को एक्सप्लेन किया है ताकि हमारे पास फिर जो सारे थ्योरम्स हैं उनमें वो डेफिनेशन यूज़ होंगी. आप लोगों के कंसेप्ट ताकि अच्छे से क्लियर हो जाएं. अगर आप लोग कोई भी थ्योरम करना चाहते हो तो आप लोगों को पहले वो डेफिनेशंस की जो वीडियो है वो ज़रूर सुननी चाहिए ताकि फिर आपको आसानी से जो हमारे पास थ्योरम है वो सॉल्व कर सकें. उसके स्टेटमेंट है इफ़ अ नॉर्म स्पेस एक्स इज फाइनाइट डायमेंशन. हमारे पास कोई नॉर्म स्पेस एक्स है और फाइनाइट डायमेंशन है, देन एवरी लीनियर ऑपरेटर ऑन एक्स इज बाउंडेड. हमने शो करना है कि हमने नॉर्म स्पेस एक्स लिया है, वो फाइनाइट डायमेंशन है. एवरी लीनियर, फिर हम उस एक्स में जो भी लीनियर ऑपरेटर लेंगे वो बाउंडेड भी होंगे. ये हमने प्रूव करना है, बाउंडेड प्रूव करना है. लीनियर ऑपरेटर्स को हमने कहाँ से लिए हैं, स्पेस एक्स में से, और बाउंडेड है वो. देखिए ये हमारे पास थ्योरम है, हमारे पास नॉर्म स्पेस है वो फाइनाइट डायमेंशन है. हमने फाइनाइट डायमेंशन की डेफिनेशन जो है वो पढ़ी हुई है. फाइनाइट डायमेंशन क्या होता है, ऐसी स्पेस, ऐसी डायमेंशन जिसमें हमारे पास जो बेसिस हैं वो फाइनाइट हों, उसको हम कहते हैं फाइनाइट डायमेंशन स्पेस. ऐसी स्पेस जिसमें हमारे पास जो बेसिस हैं वो फाइनाइट हो, इस तरह की स्पेस को हम कहते हैं फाइनाइट बेसिस. फाइनाइट डायमेंशन स्पेस का भी पता होना चाहिए, बेसिस का भी पता होना चाहिए. फाइनाइट डायमेंशन क्या है, जिसमें फाइनाइट बेसिस होंगे और बेसिस हमारे पास क्या है, तो हम इस कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं. इसको हम कहते हैं बेसिस के एलिमेंट्स हैं ये. अब हमारे पास उन्होंने कहा जो एक्स है वो फाइनाइट डायमेंशन है, मीन्स कि उसमें जो बेसिस है वो फाइनाइट है. अब हमने बेसिस लेनी है और फाइनाइट लेनी है, फिर ही हम उसको कहेंगे कि ये फाइनाइट डायमेंशन स्पेस है. एक्स में से फाइनाइट डायमेंशन स्पेस ली, जब हमें पता चल गया कि ये फाइनाइट डायमेंशन स्पेस है, अब हमें इसकी डेफिनेशन के मुताबिक पता है कि फाइनाइट बेसिस होंगी. मीन्स के डायमेंशन ऑफ एक्स की इसके इक्वल होगी एन की. ऐसे मुराद है कि जो डायमेंशन है एक्स की वो हमारे पास फाइनाइट है. जब फाइनाइट है तो इसके जो बेसिस एलिमेंट है वो भी फाइनाइट होंगे, उसमें nth टर्म ऑफ एलिमेंट्स होंगे. अब हमने यहाँ पे कोई बेसिस डिफाइन कर लिया, उसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, e1 e2 e3 सो ऑन en. ये हमारे पास बेसिस है, हमने कहाँ से लिया है, एक्स में से. एक्स क्या है, फाइनाइट डायमेंशन स्पेस है. देन फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू एक्स. अब हमने फाइनाइट बेसिस तो ले ली हैं और हमें पता है कि जो बेसिस है उसमें हर एलिमेंट है उसको हम लीनियर इस कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं. हमारे पास एक्स स्केलर्स होते हैं, उसको हमने बेसिस के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन बन जाता है. हम बेसिस के हर एलिमेंट को इस फॉर्म में लिख सकते हैं. एक्स हमारे पास स्पेस थी, फाइनाइट डायमेंशन स्पेस थी. हमें पता है फाइनाइट डायमेंशन क्या होता है, जिसमें फाइनाइट बेसिस होते हैं. हमने फाइनाइट बेसिस ले लिए और हमें पता है कि बेसिस के हर एलिमेंट को हम इस कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं. अब हमने कहा है कि एक्स में से हम जो भी स्मॉल एक्स लेंगे उसकी हमारे पास वैल्यू किस तरह की होगी, एक्स इक्वल्स टू समेशन एन आई इक्वल्स टू 1 एक्स आई ई आई. ये हमारे पास हो गई यहाँ तक, फाइनाइट डायमेंशन तक हमने यहाँ पर तक बात कर ली. और अब हमने क्या प्रूव करना है, एवरी लीनियर ऑपरेटर ऑन एक्स इज बाउंडेड. अब हमने शो करना है कि हम एक्स में से जो भी लीनियर ऑपरेटर लेंगे वो बाउंडेड भी होगा. अब हमने लीनियर ऑपरेटर ले लेना है. अब हमारे पास टी लीनियर ऑपरेटर है, एक्स जो है वो अप्रोच कर रहा है वाई को, हमने लीनियर ऑपरेटर अप्लाई करना है एक्स स्पेस पे. अब हमारे पास एक्स स्पेस है, एक्स स्पेस में हम लीनियर ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो वो वाई को अप्रोच करेगी. ये हमारे पास कोई लीनियर ऑपरेटर है, ये हमने एक्स में से लिया है. अब हम इस पे नॉर्म को अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने नॉर्म स्पेस ली है इसीलिए जो भी हमने लीनियर ऑपरेटर लिया उस पे हम नॉर्म को अप्लाई करेंगे. तो ये क्या बन जाएगा, टी ऑफ एक्स नॉर्म इक्वल्स टू, अब ये हमारे पास एक्स एलिमेंट था, अब हमने एक्स स्पेस में से जो भी एक्स एलिमेंट लिया उस पे हम क्या अप्लाई करेंगे, नॉर्म को अप्लाई करेंगे. अब ये हमारे पास एक्स एलिमेंट है, ये कहाँ से लिया है, एक्स स्पेस एक्स में से. ये वाले जो एलिमेंट है इस पे हम पहले ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे. हमने यही पढ़ा था ना कि जो भी एक्स में से एलिमेंट लेंगे उस पे हम ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे तो वाई आएगा. अब एक्स का एलिमेंट हमने कौन सा लिया, एक्स, ये वाला स्मॉल एक्स की किस तरह की वैल्यूज हैं, इस फॉर्म की. अब हमने इस पे क्या अप्लाई किया था, ऑपरेटर को अप्लाई किया था. अब इस पे हम क्या अप्लाई करेंगे, नॉर्म. टी ऑफ एक्स नॉर्म किसके इक्वल आ जाएगा, नॉर्म ऑफ टी. और एक्स के हमें पता है एक्स में किस तरह के एलिमेंट है, समेशन एन आई इक्वल्स टू 1 एक्स आई ई आई. अब टी ऑपरेटर पे हमने नॉर्म अप्लाई किया, टी ऑफ एक्स नॉर्म किसके इक्वल आया, नॉर्म ऑफ टी. और यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू पुट कर दी. अब हम यहाँ पे जब t को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ई आई जो हमारे पास बेसिस एलिमेंट है उसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, नॉर्म ऑफ समेशन एन आई इक्वल्स टू 1 एक्स आई टी ई आई नॉर्म.
अब हमें पता है हमने नॉर्म स्पेस की थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हमारे पास कोई भी स्केलर आ जाए और स्केलर जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो तो उस स्केलर को हम मोड की फॉर्म में बाहर लिखते हैं और नॉर्म ऑफ x आ जाता है। ये हमने नॉर्म स्पेस की जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो उस वहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास ये थी, अगर कोई स्केलर आ जाए तो उसको आपने मोड की फॉर्म में बाहर लिख देना है और नॉर्म ऑफ x आ जाना है। अब यहाँ पे हमारे पास xi जो है ये स्केलर का एलिमेंट है। अब इसको हमने मोड की फॉर्म में लिख लिया लेस देन इक्वल्स टू समेशन n i इक्वल्स टू 1 मोड ऑफ xi और ये हमारे पास क्या आ गया नॉर्म ऑफ TEI बाय। अब ये हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू क्यों आया, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी के थ्रू। अब यहाँ पे हमने नॉर्म स्पेस की थर्ड प्रॉपर्टी लगा ली और ये हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू आ गया समेशन n i इक्वल्स टू 1 मोड ऑफ xi और नॉर्म ऑफ t ऑफ ei। अब हमने यहाँ पे सुप्रीमम को अप्लाई कर लेना है। सुप्रीमम n i इक्वल्स टू 1 नॉर्म ऑफ t ऑफ ei समेशन n i इक्वल्स टू 1 मोड ऑफ xi, यही हमारे पास था। और अब हमारे पास ये जो टर्म है सुप्रीमम ऑफ n i इक्वल्स टू 1 नॉर्म ऑफ t ऑफ ei, इसको हमने लेट कर लेना है कि ये हमारे पास किसके इक्वल है b के, और यहाँ इसकी जगह हमने क्या रिप्लेस कर देना है b, और ये हमारे पास क्या बन गई है इक्वेशन 1। अब हमने जो पहले प्रीवियस थ्योरम किया है उसमें भी हमने ये लेमा यूज किया था 2.41 पेज नंबर 72 पे हमने लेमा यूज किया था फाइनाइट डायमेंशन लीनियर इंडिपेंडेंट का था ये लेमा हमारे पास। अब यहाँ पे भी हम वो यूज करेंगे, क्या लेमा था, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर रियल नंबर सच दैट, ये हमारे पास लेमा था कि अगर हमारे पास नॉर्म ऑफ n i इक्वल्स टू 1 ai xi जो है का नॉर्म जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल होगा c समेशन n i इक्वल्स टू 1 मोड ऑफ ai। ये हमारे पास गिवन लेमा है, इसको हम अप्लाई करेंगे ये वाली इक्वेशन पे वेयर a आर स्केलर्स और हमारे पास जो a है वो स्केलर्स के एलिमेंट है। अब हमें पता है कि हमने पढ़ा था कि जो x है वो किसके इक्वल है, x में इस तरह के एलिमेंट होंगे इसीलिए हमारे पास नॉर्म ऑफ x जो है वो किसके इक्वल है। अब x जो है वो इसके इक्वल था, अगर इस पे नॉर्म अप्लाई करेंगे तो इस पे भी अप्लाई होगी नॉर्म ऑफ x इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ समेशन n i इक्वल्स टू 1 xi ei का नॉर्म थ्योरम के थ्रू हमें पता चल गया कि ये जो समेशन n xi ei जो है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू c समेशन n i इक्वल्स टू 1 मोड ऑफ xi है। अब ये हमारे पास इनइक्वालिटी बन गई है और यहाँ पे जो c है ये इधर आके हमारे पास 1/c बन जाएगा। 1/c नॉर्म ऑफ समेशन n i इक्वल्स टू 1 xi ei का नॉर्म ये ग्रेटर देन इक्वल आ जाएगा। अब ये c जो है ये 1/c इस तरफ आ गया है और यहाँ हमारे पास क्या बच गया है समेशन n i इक्वल्स टू 1 मोड ऑफ xi और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/c। ये किसके इक्वल था, ये नॉर्म ऑफ x के इक्वल है ना, क्योंकि ये सारे x के एलिमेंट हैं। जब हमने इसका नॉर्म लिया था तो ये किसके इक्वल आया नॉर्म ऑफ x के। 1/c नॉर्म ऑफ x जो है ये ग्रेटर देन इक्वल होगा समेशन n i इक्वल्स टू 1 मोड ऑफ xi। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हमने इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। अब इक्वेशन 1 ये थी हमारे पास, इसमें हमने अब ये वाली वैल्यू को पुट कर देना है, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है नॉर्म ऑफ tx, तो इधर हमारे पास क्या आ गया नॉर्म ऑफ tx लेस देन इक्वल्स टू b सेम एज इट इज आ गया। अब हमने समेशन n i इक्वल्स टू 1 मोड ऑफ xi जो है इसकी जगह ये वाली वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। अब इसकी जगह जब वैल्यू को रिप्लेस किया तो हमारे पास क्या आ गया 1/c मोड ऑफ नॉर्म ऑफ x ये आ गया। यहाँ पे हमारे पास जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो t ऑफ x का नॉर्म जो है वो लेस देन इक्वल्स टू b/c नॉर्म ऑफ x आ जाएगा। अब हमने लेट कर लेना है कि जो b/c है ये किसके इक्वल है k के नॉर्म ऑफ tx लेस देन इक्वल्स टू k नॉर्म ऑफ x। यही हमारे पास बाउंडेड की जो डेफिनेशन थी, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर जो हमने पढ़ा था यही उसकी डेफिनेशन थी। अब हमने इस तरह प्रूव कर लिया है कि जो t है ये बाउंडेड है और यही हमने प्रूव करना था। हमने नॉर्म स्पेस x जो है वो फाइनाइट डायमेंशन नॉर्म स्पेस थी, उसमें से हमने कोई एलिमेंट्स लिए, बेसिस को डिफाइन किया और उस पर हमने लीनियर ऑपरेटर t को अप्लाई किया। फिर हमने कहा कि अगर जो लीनियर ऑपरेटर t है वो उसको हमने इस तरह शो कर दिया कि ये बाउंडेड है बाय लेमा 2.41। इसको अप्लाई करते हुए हमने ये प्रूव कर दिया कि जो लीनियर ऑपरेटर t है जो हमने फाइनाइट डायमेंशन नॉर्म स्पेस में से लिया है वो हमेशा क्या होगा बाउंडेड होगा। तो ये था हमारे पास एक इम्पोर्टेंट थ्योरम। अगर आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।